गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक सृजन में हम पढ़ रहे हैं पाठ संख्या 16 जिसका नाम है ममता, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ है और मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हुई है। जयशंकर प्रसाद जो है बहुमुखी प्रतिभा के धनी का जन्म वाराणसी में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। यानी इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ है? वाराणसी गांव में हुआ है। बचपन से ही पिता के निधन से पारिवारिक उत्तरदायित्व का बोझ इनके कंधों पर आ गया। मात्र 8वीं तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वाध्याय यानी अपने आप अध्ययन द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य का विशद ज्ञान प्राप्त किया। यानी संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, इन सभी भाषाओं का जो ज्ञान है वो इनके पास था और इन्होंने साहित्य का अध्ययन भी किया है। प्रसाद की रचनाएं भारत के गौरवमय इतिहास व संस्कृति से अनुप्राणित है। कामायनी उनका सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। यानी इनकी प्रसिद्धि का जो आधार है, इनका सर्वश्रेष्ठ जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? कामायनी है, जो कि एक महाकाव्य है जिसमें आनंदवाद की नई सहकल्पना समरसता का संदेश निहित है। यानी आनंदवाद की नई सहकल्पना समरसता का संदेश इन्होंने इसमें दिया है। प्रेम, समर्पण, कर्तव्य एवं बलिदान की भावना से ओतप्रोत उनकी कहानियाँ पाठक को अभिभूत कर देती है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, राज्यश्री, अजातशत्रु, विशाख, एक घूंट, कामना, करुणालय, कल्याणी, परिण्य, अग्निमित्र, प्रायश्चित, सज्जन, ये इनकी क्या है? नाटक है। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल कहानी संग्रह है तथा कंकाल, तितली और इरावती इनके उपन्यास है जो इन्होंने लिखे हैं। यानी साहित्य के हर एक क्षेत्र में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। प्रस्तुत पुस्तक में संकलित कहानी ममता अपने कर्तव्य पथ से मुंह न मोड़ने वाली एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसने युद्ध में हारे हुमायूं को अपने घर में शरण देकर उनकी जान बचाई थी। यानी इस कहानी की मुख्य पात्र का नाम क्या है? ममता, जो कि कैसी स्त्री है? कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने वाली है और अपने कर्तव्य से अपना मुंह नहीं मोड़ती है और हुमायूं की उसने रक्षा की। हुमायूं उसका मकबरा बनाकर उपकार का ऋण चुकाना चाहता था। बरसों बाद अकबर के आदेश से एक अश्वारोही यानी घोड़े पर सवार व्यक्ति उस स्थान की सुध लेता है यानी उसे देखने आता है। ममता उस पुरुष को, अश्वारोही को, यह स्थान सौंप कर देह त्याग अंत यात्रा पर चली जाती है। देह त्याग यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। वहाँ एक अष्टकोण आकार का मंदिर बनाया गया। क्या बनाया गया? अष्टकोण आकार का मंदिर, जिसके शिलालेख पर लिखा गया, सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ पर विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी यानी आकाश जितना ऊंचा मंदिर बनाया। ऐसा लगता है जैसे कि वो आकाश को छू रहा हो, मगर ममता का कहीं भी कोई नाम नहीं था। इस कहानी के माध्यम से बताया जा रहा है कि जिस स्त्री ने हुमायूं को शरण दी, अपने यहाँ रखा, वहाँ एक मंदिर बनाया गया, लेकिन उस मंदिर पे कहीं भी उस स्त्री का जिक्र नहीं किया गया जिसने कि यह कार्य किया था, बल्कि राजा की प्रशंसा के बारे में ही लिखा गया। ये है आपके जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय एवं उनके द्वारा रचित कहानी का परिचय। आगे हम देखेंगे कि ये जो कहानी है ममता,
इसकी जो मुख्य पात्र है वो किस तरीके से इस कहानी को आगे बढ़ाती है और रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। वह विधवा थी। उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। शोण के समान यानी उसकी जो युवावस्था है उसके बारे में बताया गया है। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में भी आंसुओं की बरसात लिए वह सुख के कंटक संयन में विकल थी यानी पीड़ित थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिती थी। यानी किसकी दुहिती थी? रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा का समाज में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। प्रकोष्ठ यानी उसके कमरे में। शोण के प्रवाह में उसके कल नाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह के लिए क्या करे, यह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता है, पर अपने मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक भी थे। थाली में कुछ लिए हुए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा तो थालों में रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रखकर चले गए। अनुचर यानी सेवक। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। आवरण यानी जिससे वो ढके हुए थे उस पर्दे को। पीलापन उस सुनहली में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। सुनहलापन यानी उन थालों में क्या था? सोना था। इतना स्वर्ण, इतना सोना, यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया है? मलेच्छ एक क्षेत्र विशेष का नाम है। उत्कोच यानी रिश्वत। पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ दीजिए। पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? ऐसा ममता ने कहा। इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह इस पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा। तब के लिए बेटी, हे भगवान, तब के लिए, विपद यानी बुरे समय के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के लिए साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भू पृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को मुट्ठी भर अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों में चुभ रही है। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहिताश्व दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण देखना चाहा तो पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। यानी क्या कहा गया कि उन डोलियों में क्या है? कि पठानों की स्त्रियां हैं। यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई। तलवारें खींची। ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा रानी और कौशब छली शेरशाह के हाथ में निकल गई।
निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता न मिली। इस प्रकार से शेरशाह सूरी के सैनिकों ने डोलियों में बैठ करके छल किया था और वहां आकर के उन्होंने उन सभी पर्वतास दुर्ग पर आक्रमण कर दिया और जो चूड़ामणि थे वो भी मारे गए, लेकिन ममता जो थी वो वहां से चली गई। इस प्रकार से इस कहानी का जो दूसरा भाग है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।